हेलो दोस्तों, तैयारी भवन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स आखिर में होता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत हमारे शरीर को, और विटामिन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं उसके बारे में आइए देखते हैं दोस्तों। विटामिन दो प्रकार का होता है। एक होता है वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील का मतलब जो है कि वसा में मिलने के बाद घुल जाता है, घुल मिल जाता है उसमें। और जल में घुलनशील का मतलब जल से मिलने के बाद वो घुलता है, जल में ही घुलता है। ये वसा में नहीं घुलता है, ये जल में नहीं घुलता है। इसे लीवर में स्टोर किया जा सकता है। ये वसा में घुलनशील है, इसलिए इसको हम स्टोर किया जा सकता है लीवर में। वसा में घुलनशील होने के कारण ही हम इसे लीवर में स्टोर कर सकते हैं। और जल में घुलनशील इसे स्टोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जल में घुल मिल जाता है। तो जनरली होता क्या है कि बी या सी जो होता है, ये पेशाब और पसीने के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के एडेक, एडेक्स हम याद रखेंगे। एडेक एडेक हेडेक हो गया, एडेक 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 हेडेक एडेक हेडेक हेडेक हेडेक्स आप याद कर सकते हैं। एडेक जो वसा में घुलनशील है, ठीक है। और ये जल में घुलनशील मतलब बी सी, यही दो मात्र ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। एक होता है ना कि आर बी सी, डब्ल्यू बी सी, तो डब्ल्यू बी सी के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। डब्ल्यू बी सी मतलब डब्ल्यू मतलब वाटर, और बी सी डब्ल्यू बी सी जो जल में घुलते हैं वाटर से, डब्ल्यू से वाटर, बी सी वाटर में, बी एंड सी घुलते हैं, इसलिए डब्ल्यू बी सी से आप ये इसके याद कर सकते हैं। जब ये हमको याद हो जाएंगे तो ये एडेक ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। बस यही दोनों को याद करना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताएं, तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। इसे हम स्टोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जल में घुल के बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से, पेशाब के रास्ते से या पसीना बन के। अब इसको हम बारी बारी से देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं, कितने प्रकार के हैं। तो उसमें एडेक आते हैं, तो एडेक को हम एक एक करके देखेंगे। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जो वसा में घुलनशील। तो सबसे हम पहले देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन्स, तो नंबर 1 में आता है विटामिन ए, जो यहाँ पे जिससे कि एडेक लिखा था, एडेक में ए आता है सबसे पहले वसा में घुलनशील। तो विटामिन ए, इसे हम साइंटिफिक नाम इसका रेटिनॉल है, जो बायोलॉजी में इसको रेटिनॉल कहा जाता है। इसे हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, हमें इन्फेक्शन से ये विटामिन बचाता है। इसका स्रोत क्या है? गाजर, टमाटर, सुनहरा चावल और सेब। सेब को ऐसे माना जाता है कि सुबह सुबह आप सेब खा लेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से, सेब एक सेब, छोटा सा टुकड़ा सेब का बहुत सारा बीमारियों से आपको बचाता है। तो इसमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। सबसे ज़्यादा मिलता है विटामिन ए गाजर, टमाटर, सुनहरा चावल में, पालक साग में, ये सब में बहुत ज़्यादा विटामिन ए का मात्रा मिलता है। और विटामिन ए का कमी से मुख्यतः आँखों का बीमारी होता है। उसमें नंबर 1 में आता है रतौंधी, जो रात में नज़र नहीं आता है। और दूसरा बीमारी है सूखी आँख। ही सूखी आँख में क्या होता है कि कॉर्निया, जो आँख का ऊपरी परत जो होता है दोस्तों, ऊपरी परत, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया में जो लिक्विड रहता है, पानी, नमी रहता है, जिसकी वजह से हम पलक झपका सकते हैं। और यहाँ पे मान लिया जब सूख जाए तो पलक झपकाने में तकलीफ़ होता है, ड्राइनेस आ जाता है और आँख लाल हो जाता है। ये सूखी आँख, ये विटामिन ए का कमी से ही ये बीमारी होता है। दूसरा जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी जिसे बायोलॉजी में कैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन डी का मुख्यतः मांसाहार स्रोत होते हैं, जैसे लीवर, कलेजी सब खाने से इसका विटामिन डी का स्रोत मतलब सोर्स, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में शरीर इसका निर्माण कर लेता है पराबैंगनी किरणों के वजह से। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी होता है, जो हड्डियों का बीमारी है। ये बचपन में होता है, ये बड़ों को होता है। ये विटामिन डी की कमी से होता है, क्योंकि विटामिन डी का मुख्य कार्य कैल्शियम का अवशोषण करना है। देखिए दोस्तों, जब जिसकी शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसमें छोटों में, जो बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है, जो पैरों का, हड्डियों का रोग है। और दूसरा बड़ों में हो जाता है ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया का शुरुआती लक्षण ऑस्टोपोरोसिस कहलाता है, जो वृद्ध 60 साल के बाद बूढ़ों में होता है। इससे हड्डी कमज़ोर हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है, भंगुर हो जाता है कि थोड़ा सा ही
उसको जैसे भंगूर कोई लकड़ी हो जाए थोड़ा सा दबाने से टूट जाता है, उसी प्रकार से ऑस्टियोमेलेसिया में बूढ़ों का शरीर आसानी से टूट जाता है हड्डी। ये सिर्फ होता है विटामिन डी की कमी से, क्योंकि कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। विटामिन डी का काम क्या है? कैल्शियम का अवशोषण करना, और विटामिन डी जब नहीं रहता है तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता, और जिसके वजह से हड्डी कमज़ोर हो जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल है। इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि विटामिन ई का कमी जब हो जाता है तो चेहरा में झुर्री पड़ जाता है महिलाओं में, और पिंपल, चेहरे में फुंसी आ जाते हैं, और बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। जब मर्दों में इसकी कमी होती है तो उसमें नपुंसकता होती है। और इसका स्रोत ताज़े फल, काली चाय मतलब लाल चाय जिसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है, ग्रीन टी, इसको पीने से विटामिन ई मिलता है। और विटामिन ई मिलता है तो उससे चेहरे की झुर्रियाँ, पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं और बुढ़ापा नहीं आता है जल्दी। अगला विटामिन है दोस्तों जो वसा में घुलनशील है, वो है विटामिन के। विटामिन के होता क्या है? सामान्यतः शरीर इसका निर्माण कर लेता है। शरीर जो है विटामिन के का निर्माण कर लेता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, बहुत बड़ा बीमारी नहीं होता है, रक्त का बस थक्का नहीं बनता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। ब्लड को जो थक्का जमाता है प्रोथ्रोम्बिन जमाता है, और इसका निर्माण होता है यकृत में। इसका निर्माण में विटामिन के मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विलोन है, फिलोक्विलोन। दोस्तों अब आइए देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं। ये तो थे हमारे वसा में घुलनशील विटामिन एडेक, ए डी ई के एडेक के बारे में पढ़े। अब देखते हैं दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, और उसे हम WBC के तौर पे याद करते हैं। बी एंड सी, डब्ल्यू तो डब्ल्यू मीन्स वाटर, बी एंड सी विटामिन बी एंड सी। आइए दोस्तों देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन्स, इसमें कौन कौन से आते हैं। बी एंड सी आता है, विटामिन बी एंड सी आता है। विटामिन बी जो है ये 11 प्रकार के विटामिन का समूह होते हैं। इसके अंदर 11 प्रकार के विटामिन होते हैं, उसको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे विटामिन B1, B2 इस तरह प्रकार से दिया गया है। आइए देखते हैं एक एक करके। तो विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसका स्रोत क्या है? दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचयन में भाग लेता है। उपापचयन का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपापचयन का मतलब होता है शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को, शरीर जो भोजन जो ग्रहण करता है उसको ऊर्जा में जो बदलता है, उसी प्रक्रिया को हम उपापचयन कहते हैं। तो उसी उपापचयन की क्रिया में विटामिन B2 भाग लेता है। इसकी कमी से भार में कमी, होंठ, जीभ तथा त्वचा में ड्राइनेस आ जाता है विटामिन B2 का कमी से। और इसका मुख्यतः स्रोत है दोस्तों दूध, मटर, सेम, मांस, अंडा, हरी सब्जियां इत्यादि। विटामिन B3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नियासिन इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी कमी से पिलाग्रा रोग होता है। इस रोग में त्वचा फट जाता है, खुजली, सूजन, पाचन क्रिया में खराबी हो जाती है। इसका स्रोत जो है अंकुरित गेहूँ, आलू, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि प्रमुख स्रोत हैं। जब ऐसा कोई बीमारी हो जाए तो गेहूं को अंकुरित करके खाइए, आलू, बादाम, टमाटर, पत्तेदार पत्ता वाला जो सब्जी, साग सब्जी खाइए। इसका स्रोत है विटामिन B3 का नियासिन। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। स्रोत तो नहीं पूछता है, रोग पूछता है। आगे विटामिन B6 जो इम्पोर्टेंट है उसी को सिर्फ देखना है। 11-12 है, सब इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट है बस इसी को पढ़ाना है। B6, विटामिन B6, इसे हम वैज्ञानिकी नाम इसका है पायरिडॉक्सिन। इसका काम क्या है? मूड ठीक करता है। जब मूड बहुत ख़राब है तो इसका जब स्रावन होता है पायरिडॉक्सिन का, तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों को स्वस्थ रखता है, जैसे हमारा किडनी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सबको स्वस्थ रखने का काम कौन करता है? B6। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाता है और व्यक्ति अरक्ता का शिकार हो जाता है। अरक्ता मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। इसका स्रोत क्या है दोस्तों? हरी सब्जियां, मांस, ये सब खाने से विटामिन B6 मिलता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं विटामिन B9।
B9 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे हम फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। फोलिक एसिड जो महिलाओं में इसकी कमी जनरली हो जाता है और इसकी कमी से एनीमिया, पचे हुए भोजन के अवशोषण में कमी आ जाती है, आरबीसी की परिपक्वता में कमी और मुंह में अल्सर की बीमारी होती है। इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया की बीमारी, जो खाना पचता है उसका अवशोषण नहीं कर पाता है, आरबीसी अपरिपक्व रह जाता है और इसकी कमी से अल्सर मुंह में जख्म हो जाता है। इसका स्रोत है दोस्तों हरी सब्जियां, केला, संतरा, लीवर, अंडा, सेम आदि में पाया जाता है। विटामिन बी समूह में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, इससे ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आइए देखते हैं विटामिन, जो जल में घुलने वाली विटामिन है, एक बची हुई है विटामिन सी, उसके बारे में देखते हैं। ये तो विटामिन बी था, अब विटामिन सी क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। विटामिन सी जो जल में घुलनशील विटामिन है, इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से मानव शरीर में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है दोस्तों। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, एकमात्र विटामिन जो दूध में बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता है तथा मांसाहार स्रोत भी इसका नहीं है। मतलब है दूध और मांस में विटामिन सी एक ऐसा एकमात्र विटामिन है, विटामिन सी, जो दूध और मांस में ये नहीं मिलता है दोस्तों। ये मुख्य रूप से खट्टे फलों में मिलता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, चीकू, आंवला, अंकुरित अनाज। ये खट्टे फलों में मुख्यतः विटामिन सी मिलता है, दूध और मांस में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों जो विटामिन से रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि उपापचय क्रिया में विटामिन आवश्यक सहकारी है। जो विटामिन जो उपापचयन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इनका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से होता है। जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो ऊर्जा में निर्माण होता है, ये विटामिन के वजह से ही होता है। विटामिन से एनर्जी नहीं मिलता है, बस हमें उपापचयन में इसका रोल होता है। इसकी कमी से कुछ रोग हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।